मेरी माता रानी से बस एक ही प्रार्थना है, मेरी कुड़ी को एक अच्छा सा चांस दे दे ताकि मेरी कुड़ी एक सुपर डुपर स्टार बन जाए, है कि नहीं? है। मैम, आपका फोन बज रहा है। हाँ ठीक है, बजने दो। मैम जी आप थोड़ा साइड हट जाइए, हमें फोटो क्लिक करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। Turn towards the right, please. Yeah, turn. Please. Right. Yeah. Entirely right. Yes. Please turn right. थोड़ा सीधा देखिए। आप थोड़ा सीधा देखिए प्लीज। बट मैं अगर पीछे देखूंगी तो मेरा फेस कैसे दिखेगा? फेस किसे दिखाना है? हमें लहंगा और ब्लाउज ये दिखाना है और हमें ब्लाउज के बैक का फोटो क्लिक करना है। नहीं जी नहीं, आप कैसी बातें कर रहे? अरे फेस का इतना मेकअप शेकअप किया हमने, वो क्या फालतू में किया? किसने कहा था आपको इनका मेकअप कराने के लिए? इतना टाइम वेस्ट करा दिया। बाहर 5 लड़कियां और बैठी हैं। अरे मैंने लगा था कि मेरी बेटी मैगजीन का शूट कर रही है, उसकी तस्वीर मैगजीन में छपेगी। हाँ ये वही है, इनकी फोटो मैगजीन में जरूर छपेगी, पर हमें लहंगा ब्लाउज और इयररिंग्स का फोटो क्लिक करना है। तो सिर्फ बैक का फोटो लेंगे। देखिए मेरी बेटी की फोटो खींचेगी, उसके फेस की पूरी फोटो खींचेंगे आप, और साफ साफ खींचेंगे, है कि नहीं? हम आपकी बेटी के फेस का फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं? ये इतनी भी बड़ी मॉडल नहीं है, और हमें चेहरा दिखाना ही नहीं है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ लहंगा और इयररिंग्स पे था, इसी के लिए हमने कॉमन लड़कियों को बुलाया। देखो हमें इयररिंग शूट करना है, बस साइड प्रोफाइल चाहिए। ना जी ना, आप मेरी बेटी की फोटो खींच रहे हैं उसके बैक की, उसके कान की, तो मैं उसकी पीठ की फोटो खींचने ही नहीं दूंगी, उसके कान की फोटो खींचने ही नहीं दूंगी। मैं उसे लेकर जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं काहे बुला लेते हैं फालतू में बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को। चल माई। देखिए अब बाहर जाइए, हमें शूट कंप्लीट करना है। मैं नहीं जाऊंगी, और मैं अगर गई तो अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी अपने साथ। चल माई। आप इन्हें लेकर नहीं जा सकती है, आपने फोटो शूट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कैसे भी करके फोटो शूट कंप्लीट करना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये है पलकी, रिंग लेने आई थी और नेकलेस चुरा कर ले जा रही थी, पकड़ी गई। नो सर, दैट्स नॉट ट्रू। मैंने कुछ। राधा और इसको से। इंस्पेक्टर रुक जाइए, पलकी ने कुछ नहीं किया। वो हम सब देख लेंगे, लेके चलो इसे। चलो राजू, एक मिनट मैम, मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो इसे और बीच में मत आओ, वरना कानून के बीच में आने के जुर्म में तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। तो कर लीजिए मुझे अरेस्ट। और तुम्हें ट्रस्ट नहीं है पलकी पे? अरे ये तो स्टोर के मैनेजर है, यहाँ का माहौल देखकर जो सुना उस पर यकीन करके वो अपना काम कर रहे हो, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? राजवीर, मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई चोरी नहीं की सर, प्लीज। कि मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। एक मिनट, स्टोर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो हम सीसीटीवी का फुटेज चेक कर सकते हैं। हमें एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि सच क्या है। उसमें अगर पलकी ने कुछ चुराया होगा तो दिख जाएगा। सर फुटेज देखने की क्या जरूरत है, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये जा रही थी, इसके बैग में नेकलेस था। लेकिन हो सकता है कि किसी ने इसके बैग में नेकलेस डाल दिया हो, या फिर वो नेकलेस गलती से इसके बैग में गिर गया हो। सर ये सब क्या हो रहा है? हाँ, अब एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं ना। सर प्लीज हमारा यकीन मानिए, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, प्लीज सर। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, और एटलीस्ट हमें पता तो चल जाएगा कि सच क्या है।
और हमारा हक है जानने का। आप बिना सबूत के, बिना कुछ जाने आप इसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? निधि आ गए हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी ना आपकी अबाउट द न्यू कोलैबोरेशन, करोड़ों की डील। ऐसा बड़ा मुश्किल होता होगा इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग से निकलकर इतने छोटे छोटे अवार्ड फंक्शन अटेंड करना, है ना? वैसे अब आप आ गए हैं, थैंक यू सो मच। ना अपनी मॉम को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जस्ट लुक एट मी। कहां थे अब तक? डैड, मॉम के लिए ये नेकलेस लेने गया था। पहले कभी ये सब काम किया नहीं है, इसीलिए लेट हो गया। आई एम नॉट अ ग्रेट बायर यू सी, बट कर लिया मैंने। और वैसे भी बड़ी मॉम ने कहा है कि जब भी अपनों के लिए कुछ करो, दिल से करो। बस उसी में थोड़ा सा लेट हो गया डैड। सॉरी, मैं फंस गया था। आपको भी पता होना चाहिए कि ये अवार्ड फंक्शन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। शॉपिंग करने के लिए तुम्हें आज ही का दिन मिला था, किसी और दिन भी जा सकते थे। कितने लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी बाहर आओ, अवार्ड फंक्शन खत्म करो। और भी बहुत जरूरी काम है मेरे पास। पूरी शाम बर्बाद कर दी एक ही अवार्ड फंक्शन में। बेटा, थैंक यू सो मच। इतना प्यारा नेकलेस तेरे लिए। I'm just so sorry कि मैं लेट हो गया मॉम। It's okay. And you know what? तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी कहा ना उसे बोल। He's just cranky. Look, जितने भी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो हमेशा लेट होते हैं, फैशनेबली लेट। And you are the star of the evening. माँ, पहनो ना नेकलेस। Let me help you with it. चलिए सर, everybody is waiting for you. I'll be there in a bit. Thank you. Wow, Mom, this looks so good. है ना? ऐसा लग रहा है आप ही के लिए डिजाइन किया गया है। Aww. Well, Listen. लाला, मुझे तो प्रीता, मैं शौर्य को वैसा नहीं बना सका जैसा तुम होती तो बनाती। ये तो कुछ और ही बन गया है। पहले जैसा मैं था, ये डिट्टो वैसा ही बन गया। और मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं था। बाद में तुमने अपने सांचे में मुझे ढाला, अपने रंग में मुझे रंग कर कुछ और ही बना दिया। काश कि तुम होती या कहीं से आ जाती और इसे भी अपने सांचे में ढालकर कुछ और बना देती। पहले मैं भी हमेशा अपने आप को यही बुलाता था, द करण लूथरा। और देखो, आज ये भी द शौर्य लूथरा। वक्त बदल गया है, पर ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा करण फिर से आ गया है। बिल्कुल मेरी परछाई बन गया है ये। आई विश हमारा बेटा तुम्हारी परछाई बनता। नेक, शरीफ, सच्चा, अच्छा, बिल्कुल तुम जैसा प्रीता। इस करण को भी प्रीता की जरूरत है। मिस्टर करण लूथरा, स्वागत है आपका। आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे आपके बेटे के बारे में। सो लेट्स हैव सम वर्ड्स फ्रॉम यू अबाउट शौर्य लूथरा। Dad, Mike. I was not expecting this. सच कहूं तो आज तक शौर्य ने जो भी किया है वो अनएक्सपेक्टेड किया है। और आज भी जो किया है वो अनएक्सपेक्टेड ही है। लेकिन फर्क इतना है कि आज जो किया है उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू शौर्य।
I'm really proud of Shaurya Luthra. थैंक यू डैड। एक फादर के लिए बहुत ही थ्रिलिंग मोमेंट होता है जब उसका बेटा अपने दम पर अपनी सक्सेस और अपना नाम हासिल करता है, जैसा कि आज शौर्य ने किया है। जब उसके पिता को स्टेज पर बुलाया जाता है ये कहकर कि अपने बेटे के लिए कुछ शब्द कहिए, बहुत थ्रिलिंग मोमेंट होता है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग एक पिता और बेटे को एक साथ देखना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बाप और बेटे की केमिस्ट्री देखना चाहते हैं, उन दोनों की बॉन्डिंग देखना चाहते हैं। आज मैं अपने बेटे की सक्सेस में शामिल हूं, या फिर ये कहूं कि आप सबने मुझे शामिल किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। यही खुशी, यही एहसास, यही फीलिंग मेरे डैड को भी हुई होगी जब मुझे अपनी फर्स्ट T20 सेंचुरी के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तब मुझे चोट लगी थी, इसलिए मैं अपने डैड के साथ स्टेज पर अवार्ड लेने नहीं जा पाया था। मेरे डैड को अकेले ही जाना पड़ा था। आज मैं समझ सकता हूं कि जब वो स्टेज पर थे तब उनके लिए जो सीटियां बजी होंगी, जो तालियां बजी होंगी, उन्होंने कितना प्राउड महसूस किया होगा। आज मैं समझ सकता हूं। रहने दो आप, मुझे तसल्ली मत दो। आप बस ऐसे ही बोल रहे हो, मुझे पता है। ऐसी बात नहीं है, तू रो मत, इतना टेंशन मत ले। इस तरीके से रोएगी तो वो रिंकल शिंकल हाँ वो पड़ जाएंगे मुंह पे, तो फिर बड़ी वाली मॉडल कैसे बनेगी मेरी बिटिया। हाँ। क्या हुआ, क्यों रो रही? क्या कर रहे हो ये? आज से मत साफ करो ना। फिर क्या मेरे फेस पे दाग पड़ जाएंगे और रिंकल और मेरा मेकअप भी उतर जाएगा। टिश्यू पेपर लो। अरे मैं तो भूल ही गई थी, सही कह रही सही। रुको, अच्छा इधर आ, बैठ यहाँ पर। बेटा तू बिल्कुल रो मत, हाँ बिल्कुल रो मत। बहुत जल्दी तेरा वक्त बदलने वाला है, तू बहुत बड़ी वाली स्टार बनने वाली है। जिन लोगों ने तेरी टेंट की इंसल्ट की है ना, उनको तो टैलेंट। हाँ वही टैलेंट। अब इतनी अंग्रेजी आती तो मैं बड़ी वाली मॉडल शॉडल नहीं बन जाती। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, जिन लोगों ने तेरे टैलेंट की इंसल्ट की है उनको तो तू कभी भूलियो मत और ना कभी भूलने देना, समझी? और फिर तू ना शूट पे कभी टाइम पे मत जाना और अपने टाइम से बाहर निकलना, और अपना मेकअप तू अलग से लेना, किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। और पैसा नहीं देना तो शूटिंग पे ही मत जाना, तो जल्दी चेक मिल जाता है। और फिर उसके बाद तुम एक बड़ी वाली स्टार बनने के बाद पार्टी करना। जब तुम बड़ी वाली पार्टी करोगी ना, तब फिर इन सबको एक एक करके अपने घर पे बुलाना और फिर ऐसी इंसल्ट करना, ऐसी इंसल्ट कि वो तेरे सामने ना अपनी नजरें तक ना उठा जाए। उन सबको अमटा एंटीट्यूड दिखाना। माँ एटीट्यूड। हाँ वही एटीट्यूड। वो सब तो ठीक है मॉम, पर वो सब तो तब होगा ना जब मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी। कब होगा? तो बनेगी तू स्टार, और जैसे ही पलकी की शादी केतन के साथ हो जाएगी ना, बस। अगर समझ सको तो समझ लेना, क्या होता है ना, रिश्तों पे कभी शक नहीं करते। और शक के दायरों में कभी रिश्तों को नहीं रखते हैं। जिस रिश्ते पे शक करते हैं ना, उसमें बड़ी जल्दी दरार पड़ जाती है और वो रिश्ता टूट जाता है, कभी नहीं निभता जी। बिल्कुल सही कहा आपने। दलजीत बहन जी, आप चाय पिलाने वाले थे। अरे हाँ लीजिए ना, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। हाँ मैं 2 मिनट में बढ़िया वाली चाय बना के लाती हूँ एकदम। आप लोग बातें करिए। वैसे केतन, तुम किसी मॉडलिंग या एक्टिंग के कोऑर्डिनेटर को जानते हो? मतलब आई वांट टू वर्क विद बेस्ट ऑफ पीपल। हाँ, बहुतों को जानता हूँ। मेरी हेल्प करोगे? श्योर, वुड लव टू। माही पुत्र, तू दिखती बड़ी सोनी है। मॉडलिंग के काफी प्रोजेक्ट मिलेंगे तुझे, भविष्यवाणी है मेरी। अच्छा जी, आप लोग ना गप्पे शप्पे मारो, मैं भी आई जरा। हैं? वैसे कौन सी टाइप की मॉडलिंग पसंद है तुम्हें? मुझे इंडस्ट्री के बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। दैट्स माय मोटिव।
I'll try. I'll definitely try. मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, मेरी अंदर की फीलिंग्स है कि नहीं, कि आप यही कहने वाले हैं। हाँ तो आपका दिल ना बिल्कुल सही कह रहा है। क्या हो गया है आपको? अरे परजाई जी, आप खुद ही सोचो ना, हमारी पलकी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, डॉक्टर है, और उसके लिए आपने चुना ये मुंडा केतन। हाय रब्बा, तो केतन ने बुराई क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ आपका मतलब है कि केतन फिल्मों में काम करता है इसलिए। गुरप्रीत बहन ना, आप तो बिल्कुल पुराने, मतलब आपकी सोच बिल्कुल पुराने जमाने की है, तकिया न्यूसी ख्यालात हैं बिल्कुल, है कि नहीं? परजाई जी, आपको लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगी? अरे ना जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको इस केतन मुंडे में कोई कमी नहीं लगती? केतन में कोई कमी नहीं लगती है, मुझे तो लगता है ना आप और आपके वीर जी हमेशा आपको कमियां और खामियां मेरे अंदर नजर आती हैं और कुछ नहीं, है कि नहीं? नहीं परजाई जी, इस बार ना बात कमी और खामी की तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर? अरे परजाई जी, क्या हो गया है आपको? आपको नहीं लगता कि ये मुंडा हमारी पलकी के लिए थोड़ा कम है? आपको इससे भी अच्छा मुंडा मिल सकता है पलकी के लिए। और देख लो परजाई जी, उसके लिए आपको ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या? अरे परजाई जी, हर माँ अपनी बेटी का अच्छा सोचती है ना, आप भी सोचो, हैं? और भी कितने चंगे चंगे मुंडे हैं। मैं तो बोलूं राजवीर पुत्र, हाय हाय कितना चंगा मुंडा है, कितना प्यारा है, कितना संस्कारी है। पलकी के लिए उससे अच्छा मुंडा मिल सकता है कोई आपको? आप खुद ही सोचो। या नहीं है? Guards! परजाई जी, क्या सोच रही हैं आप? ये सोच रही हूँ कि आप और आपके वीर जी हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आप दोनों को हमेशा ये क्यों लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जो कुछ भी कह रही हूँ, सब गलत है? परजाई जी, आप ना बात को कहीं से कहीं लेके जा रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। यहाँ बात हमारी बच्ची, हमारी पलकी की है, और आपको पता है हमारी पलकी कितनी सीधी है, कितनी अच्छी बच्ची है वो। उससे दिखावा बर्दाश्त नहीं होना है, नहीं रह सकती उनके बीच में। और ये केतन जो आपने उसके लिए पसंद किया है ना, इसकी दुनिया ही वो है, ग्लैमर शैमर दिखावटी जैसा। पलकी खुश नहीं रहनी है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वीर जी ने अभी तक आपके इस फैसले पे आवाज क्यों नहीं उठाई है? केतन उतना भी अच्छा नहीं है। पलकी को तो कोई पलकी जैसा ही चाहिए। ये केतन तो ना अपनी माई जैसा है। बस गुरप्रीत जी, बस। पलकी के लिए कितना अच्छा लड़का मिलना चाहिए, कितना नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे मत बताइए, मैं उसकी माँ हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पलकी के लिए क्या सही है और क्या गलत। परजाई जी, आपको तो बस इतना पता है कि आपकी माई के लिए क्या सही है और क्या गलत। ऐसे मत देखिए, आप भी जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और मैं जो बोल रही हूँ ना वो एकदम सही बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप मेरी पसंद पर सवाल उठाने के लिए आई हैं, है ना? और अगर आई भी हैं तो क्यों आई हैं? क्योंकि मैं पलकी की बुआ हूँ। आप शायद भूल गई हैं, मैं आपको बताती हूँ। पलकी ना मेरे वीर जी की बेटी भी है, और उसी हक से मैं यहाँ पर आई हूँ आपके फैसले पर सवाल करने के लिए। तो गुरप्रीत जी, अगर आप भूल गई हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ, और माँ से ज्यादा अच्छा फैसला अपने बच्चे के लिए कोई नहीं ले सकता। ये बात तो आप जानती होंगी। और अभी अभी आपने मुझसे कहा है कि आप पलकी की बुआ हैं, तो कृपया करके उसकी बुआ ही बनी रहिए, माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, समझी आप? परजाई जी, आपसे तो कुछ भी बात करना ना बेकार है, सच्ची। यस सर। ये फोटो यहाँ क्यों लगी है? आज मेरा अवार्ड फंक्शन है ना, तो मेरी फोटो होनी चाहिए। बल्कि वहां मत जा। क्यों? शौर्य का दोस्त बैठा हुआ है, वो अगर हमें देखेगा ना तो वो शौर्य को बता देगा। हमेशा उसके साथ ही रहता है वो।
एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। राजी, तुम जाओगे तुम्हें भी तो पहचान लेगा। मैं ना ये कैप पहन के जाता हूँ, सिर झुका के खुद को छुपा के जाता हूँ, तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। राजी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बल्कि तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई सवाल क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा मेरे सवालों के जवाब होते हैं। पूछो। हम छिप क्यों रहे? क्योंकि मैं उस गुनहगार से लड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसका असली चेहरा यहाँ पर बैठा हर कोई देखे। अच्छा सुनो, मुझे ना कॉरिडोर नंबर 2 में मिलना, मैं वहीं आता हूँ। राजी, सॉरी, लास्ट टाइम, अपना ध्यान रखो प्लीज। कहाँ है सपना? सपना, ओह ओके। ओके क्या? रिस्पेक्ट करते हो उसकी? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं होते और उसके साथ कुछ भी बुरा होता तो तुम उसकी हेल्प करते? ऑफ कोर्स मैं करता। एनीवे, तुम एक अच्छे इंसान हो। मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है यार। कैसी हेल्प? मेरी एक फ्रेंड है, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है इस वक्त। और जब मैं मुंबई आया था ना, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, और उसने मेरी नहीं मेरी मासी की भी कई बार हेल्प की है। आज उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, उसके सबके सामने बेइज्जती हुई, और जब सच पता चला ना कि उसने चोरी नहीं की तो वहां के लोगों ने उससे माफी भी मांगी। लेकिन जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है ना, वो यहीं पर है। उसने जानबूझ के ये सब कुछ किया ताकि उसे सबके सामने बेइज्जत कर पाए। मैं चाहता हूँ कि उसका सच सबके सामने यहाँ पर आए, ताकि वो दोबारा ऐसा किसी के साथ ना कर सके। तो मुझे क्या करना है? ये पेन ड्राइव है, ये तुम्हें अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है, जो कि प्रोजेक्टर से कनेक्टेड है। और रिमोट तो तुम मुझे दे ही दोगे, करोगे ना मेरी हेल्प? प्लीज यार। ओके, करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स वैंक्स छोड़ यार, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? क्या वो सच में प्रेग्नेंट हो गई है क्या? सॉरी यार, वो एक्चुअली मैंने एक ट्रिक किया ताकि मुझे ये पता चले कि तुम ट्रस्ट के लायक हो या नहीं, और तुमसे सारी बातें शेयर कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन तुम ट्रस्ट वाले बंदे हो यार। मतलब मैंने जैसे तुम्हें कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, तो तुम शॉक नहीं हुए, तुम पैनिक नहीं हुए, और तुमने ये सब नहीं कहा कि कैसे हो गई, क्या हो गया। तुम खुश हो गए। दैट मीन्स तुम वो वादा करके निभाने वालों में से हो। दैट्स ग्रेट। वाओ डूड। एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पे इतना हक क्यों जता रही हो? क्योंकि आई लाइक यू। क्या आई नो तुम बहुत हॉट हो, बट मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। माना कि तुम बहुत हॉट हो, पर मैं भी कुछ कम नहीं। लुक बेब, आई नो कि तुम मेरी काफी रिस्पेक्ट करती हो, मैं भी करता हूँ, तुम एडमायर भी करती हो, बट ट्रस्ट मी, तुम भी मेरी टाइप की नहीं। वो झुमकी वाली बहुत हॉटर है क्या? बार मेरा टॉपिक क्यों निकाल रही? नाइस वन। झुमकी वाली और हॉट। वो लड़की अगर एक हॉट कॉफी में अपनी उंगली भी डाल देना, तो वो हॉट कॉफी भी कोल्ड हो जाएगी। और मैं? तुम भी हॉट हो, just like my mind, you know. इसका मतलब हॉट तो मैं हूँ। हॉट तो मैं हूँ। शौर्य, व्हाट्स रॉन्ग? यू नो व्हाट, मेरे पीछे लड़के पागल होते हैं। अभी तुम ही कह रही हो कि तुम्हारे पीछे लड़के पागल होते हैं, तो इसका मतलब जो लड़के तुम्हारे पीछे होते हैं वो पागल ही होते हैं। शौर्य, आई लव यू एंड आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई रिस्पेक्ट इट, बट तुम्हें कहीं उस झुमकी वाली से प्यार तो नहीं है ना? आर यू सीरियस राइट नाउ? वो लड़की मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। लाइक सर आप यहाँ पर हैं?
तब से आपको ढूंढ रहा था, हर जगह देख लिया। सर एक्चुअली आवर ऑर्गेनाइजर्स वांट्स कि आप अपनी एल्बम का कोई एक सॉन्ग गाएं। What? Now? What's happening? Relax. शौर्य बेटा, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो? I think you must sing. बेटा, तुम्हारे फैंस चाहते हैं कि तुम गाओ, यहाँ सारे लोग चाहते हैं तुम गाओ। And you know what? Don't forget तुम्हारे पापा यही हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें गाते हुए सुने और देखे कि मेरा बेटा कितना बड़ा रॉकस्टार है। You make sense, Mom. सबके लिए नहीं तो नहीं, डैड को दिखाने के लिए तो जरूर परफॉर्म करूंगा। And also because सिर्फ और सिर्फ आप कह रही हैं। Now go get ready and kill it. Sure. Sir, please. All right, I'll see you there. The award, the Style Icon Award, can be presented to Shaurya Luthra. एक बार huge round of applause से स्वागत करना चाहेंगे उनका, and of course our organizer Mr. Hansal Mehta on the stage. मैं चाहता हूं कि ये अवार्ड मैं ना दूं, क्योंकि हमारे बीच में मिस्टर शौर्य लूथरा के फादर मिस्टर करण लूथरा मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएं और अपने हाथों से अपने बेटे शौर्य लूथरा को ये अवार्ड दें। प्लीज कम ऑन द स्टेज। रुक जाओ, रुक जाओ। थोड़ी देर में आ जाएंगे दोनों, आप परेशान मत होइए। आप लोग आइए ना, बैठिए। केतन, रिलैक्स, आ जाएगी पलकी। वैसे आंटी, आप कभी स्विट्जरलैंड गए हो? 3-4 बार। हमारे समझ वहीं होते हैं। 3-4 बार? मेरा भी बहुत मन करता है स्विट्जरलैंड जाने का। केतन, जब तुम्हारी मूवी का शूट होगा तो अपने क्रू मेंबर्स के साथ मुझे भी ले चलना। अब इतना हक तो बनता है ना माँ? और नहीं तो क्या? और क्या, साली तो आधी घरवाली होती है। Of course, ले जाऊंगा, I promise. वैसे ये पलकी कब तक आएगी? कहाँ गई है राजवीर के साथ? देखा आपने, पलकी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता ये तो। ना ये, ना इसकी माँ। स्वीट्स आ रही हैं। महिषी, बेसन के लड्डू? ना 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 ना, ये तो करण और ऋषभ की फेवरेट है, उनके लिए बनाए हैं। राखी जी, उनसे पहले इन पर मेरा अधिकार है और ये तो मैं ही खा के रहूंगा। लेकिन बच्चे रह कहाँ गए वो बताए। पिक्चर्स को तुम लोग रोको, समझ में आ रहा है उनको? जस्ट स्टॉप दोस पिक्चर्स। वो समझ गए? मैं कॉल करता हूँ, बाय। ऋषभ, पुत्र क्या बात हो गई? तू इतनी टेंशन में क्यों है? टेंशन में लग रहा हूँ क्या मैं? हाँ। चिल्ला रहा था ना तो भी। यहाँ सबको यही लग रहा है कि शौर्य को अवार्ड मिलने वाला है और अवार्ड लेके वो सीधा घर पर आएगा, पर इन्हें कैसे बताऊं कि वहां क्या हुआ? इन सबका दिल टूट जाएगा। ऋषभ, क्या हुआ, कुछ बताएगा? हाँ वो नहीं, तू बस चुप रह, एकदम चुप रह। हमें अब इस वक्त कुछ मत पता, क्योंकि वो क्या होगा ना, अगर तू अपनी टेंशन हमें सुना देगा, फिर तेरी टेंशन सुन के हम टेंशन में आ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि तेरी टेंशन का सोल्यूशन कैसे निकालना है। और ये वक्त नहीं है वो सब करने का। अब तो वक्त है कि शौर्य को जो अवार्ड मिला है उसकी खुशी मनानी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तेरी प्रॉब्लम जो टेंशन है वो बाद में सॉल्व करेंगे। राखी पुत्र कुछ भी बोलती है। और भाभी,
आपको ऋषभ की परवाह नहीं है क्या? ऋषभ कितनी टेंशन में है, और आप ना, आप और आपकी लॉजिक। अरे इनके लॉजिक तो ऊपर वाला भी सेटल नहीं कर सकता, हम और तुम क्या सेटल करेंगे? मौसी चुप, बिल्कुल चुप। नहीं, गलत क्या बोला है? मतलब उसकी बात भी तो बोला है। शौर्य आ गया, शौर्य। पुत्र कहाँ जा रहा है? मुंह तो मीठा कर ले। ये मुझे इरिटेट मत कीजिए प्लीज। शौर्य, मॉम से बदतमीजी से बात नहीं करोगे तुम। अपनी फ्रस्ट्रेशन इस फैमिली पे मत निकालो। करण, पुत्र शांत हो जा। शौर्य अभी बच्चा ही तो है। बच्चा है ये। मॉम इसकी हरकतें देखोगी ना आप और सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि कहीं से भी बच्चा नहीं है। जानती है इसने क्या किया है? इसने ज्वेलरी स्टोर में एक भोली भाली लड़की के पर्स में एक नेकलेस का पीस डाल दिया, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। और पुलिस उसको अरेस्ट करने ही वाली थी। वो तो अच्छा है कि एक लड़का वहां पर अवार्ड फंक्शन में आया, उसने हमें फुटेज दिखाई। आज इसकी वजह से सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। सारा मीडिया था वहां पर, सबको पता चल गया करण लूथरा का बेटा कैसा है। अरे इसे अपने घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं और ना ही बाहर की लड़कियों की कोई परवाह। लूथरास का नाम मिट्टी में मिले तो मिले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की की इतनी बेइज्जती हो रही थी और ये खड़ा खड़ा वहां पर मुस्कुरा रहा था। खुद मैंने देखा है, ये हंस रहा था वहां पर। एंड आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू दैट बॉय। क्या नाम है उसका? राजवीर। बिल्कुल सही किया उसने, जो कुछ भी किया ना बिल्कुल ठीक किया। सबके सामने इसकी बेइज्जती की है, सबके सामने इसको एहसास दिलाया कि इसकी क्या गलती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसकी गलती की वजह से मेरी बेइज्जती हुई। सबके सामने मेरा सर झुका है। वो करण लूथरा जिसने आज तक ना जिंदगी में, ना रिश्ते में, ना बिजनेस में कभी किसी से मात खाई हो, कभी किसी ने करण लूथरा से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। वो करण लूथरा आज सबके सामने एक शब्द तक नहीं बोल पाया, अपना मुंह तक नहीं खोल पाया। बस अपना सर झुकाए खड़ा था। इसकी वजह से, इस शौर्य लूथरा की वजह से। लेकिन तुम यहाँ इतने बड़े घर में रहने वाले, तुम क्या समझोगे इस बात को? हाँ, तुम्हारे पास पैसे की दौलत जरूर है जिस पे तुम्हें इतना गुमान है। उस पैसे से तुम इस दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। एक बात बताऊं शौर्य लूथरा, इज्जत पैसे से नहीं खरीदी जाती, इज्जत कमानी पड़ती है अपनी खुददारी से, अपनी मेहनत से। समझ रहे हो तुम? शेम ऑन यू शौर्य लूथरा। अरे क्या कर रहे हो? जवाब दे के जाओ मेरी बातों का। नहीं है ना तुम्हारे पास कोई जवाब, और होगा भी कैसे? बेशरम। नाच कितनी निधि प्लीज। ये सब क्या हो रहा है ऋषभ? पुत्र तू ही करण को समझा, उसे शांत करवा। कुछ गलत किया होगा उसने तो मैं उसको शांत करूंगा ना। सही कह रहा है वो। क्या गलत कहा है उसने? इस घर की परंपरा है कि हम औरतों को इज्जत देते हैं। आपकी, दादी की, बुआ की, हम सब लोग इज्जत करते हैं। हमारे घर में जो लोग काम करते हैं ना, हम लोग उनकी भी इज्जत करते हैं। तो फिर बाहर जाके किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है वो? आपने अपनी बहुओं को बेटी बना के घर में रखा, इज्जत दी, उनको मान सम्मान दिया। क्या कर रहा है वो? हमारी परंपरा को मिट्टी में मिला रहा है। क्या गलत कहा है करण ने?
अगर इस वक्त हमने शौर्य को नहीं समझाया ना, उसको नहीं बताया, तो वो खो जाएगा, भटक जाएगा वो मम्मा। सही कर रहा है करण। पर अगर ये राजवीर उसमें से एक गाड़ी भी मैनेज कर लेगा ना, तो समझ लो कि माँ ही हुई राजवीर की। फिर मुझे उससे प्यार करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, वो तभी जब वो एक गाड़ी मैनेज कर लेगा, क्योंकि ये तो सच है कि प्यार के लिए भी तो पैसा चाहिए थी, है ना? दी, हेलो। क्या हुआ? राजवीर के बारे में सोच रहे हो? नहीं तो सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि अब तो आपका राजवीर के साथ कोई चांस ही नहीं है। आपकी शादी फिक्स हो गई है केतन के साथ, और अच्छा भी है, कंपटीशन कम हो गया ना दी, है ना? है ना? उफ, ये राजवीर दी क्या दिखता है ना? दी, क्या बात है? क्या? केतन से कहीं आपका रिश्ता तोड़ने का इरादा तो नहीं है? मैं राजवीर की बात कर रही हूँ, आप उस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। दी, कहीं आपका कोई इरादा तो नहीं है? क्या बात कर रही है माही? कहीं आपका ये इरादा तो नहीं है कि आप मेरी सौतनी बन जाओ? सच सच बताओ मुझे, क्योंकि मैंने देखा है कि आप ना राजवीर के कुछ ज्यादा ही आसपास रहते हो। और राजवीर वो तो है ही इतना प्यारा कि जो भी उसके पास रहेगा ना, उसे तो उससे प्यार हो ही जाएगा। और नहीं तो क्या। और मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ दी, एक्चुअली मैं आपको बोल नहीं रही हूँ, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, क्योंकि दी मैं नहीं चाहती कि कल को हम तीनों के बीच में कोई लेफ्ट ट्रायंगल स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ये तो सच है कि मुझे राजवीर पसंद आने लगा है। वो लड़का मुझे बहुत पसंद आने लगा है। दी, मुझे राजवीर बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ। I don't know, I'm falling for this guy. वो लड़का कितना प्यारा है। वैसे अभी मुझे उससे प्यार नहीं हुआ है, पर हाँ, मैं उस सफर पे जरूर हूँ। शौर्य बेटा तू बैठ, पहले 2 मिनट बैठ जा। अच्छा, मैं तुझे काम डाउन होने के लिए नहीं बोलूंगी, ओके? पर मैं एक बात सच बताती हूँ, मैं करण से भी यही कहती हूँ कि शौर्य तुम्हें बहुत प्यार करता है, बस जता नहीं पाता। और आज मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि तुम्हारे डैड करण तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस जब वो जताने जाते हैं ना तो कुछ और ही हो जाता है। बेटा, उन्हें समझने की कोशिश करो। करता मॉम, जरूर करता। अगर उन्होंने जिंदगी में मेरे लिए कुछ भी किया होता ना, तो मैं जरूर करता। उस राजवीर ने मुझे क्या नहीं कहा मॉम, कितना नहीं सुनाया, उन सब के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरा इतना इंपॉर्टेंट डे, मेरा पहला अवार्ड बर्बाद कर दिया। और डैड बीइंग डी करण लूथरा, क्या किया? कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ वही किया है जो जिंदगी भर करते रहे हैं, मुझे डांटना और सिर्फ डांटना।